हेलो एवरीवन। आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यू सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा जो है वो 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू को करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है among the following which is not a primitive data structure अरे स्टैक क्यू ट्री। हम अगर बोले तो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। ट्री जो है आपका वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें नॉन प्रिमिटिव की, किसकी? नॉन प्रिमिटिव की, तो ये अरे स्टैक और क्यू ये तीनों चारों जो है आपके वो नॉन प्रिमिटिव ही है। तो हम अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव दो टाइप से बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक को बोलते हैं हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हम बोले तो इसको बोलेंगे पूरा नाम क्या? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके आते हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ये आपके जो आते हैं वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो एक आपके पास आता है ट्री और दूसरा आता है आपके पास ग्राफ। ये जो है तो आप देख रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन जो है वो नॉन प्रिमिटिव के ही है, लेकिन इनमें अगर अलग करना हो तो अरे है, स्टैक है और क्यू है, ये तीनों जो है नॉन प्रिमिटिव में लीनियर टाइप के हैं। ठीक है, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ये नॉन लीनियर है। ट्री जो आपका है वो नॉन लीनियर है, इसलिए ये फोर्थ जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। डाटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई विच ऑफ दी फॉलोइंग। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज को स्पेसिफाई करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एक्सेसिंग मेथड, डिग्री ऑफ एसोसिएबिलिटी या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका फोर्थ आंसर बोले तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट आंसर है। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का स्पेसिफाई करता है कि हम डाटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की ही बात करें तो हम डाटा को स्टैक के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्यू के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्राफ के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा का। एक्सेसिंग मेथड, अगर हम इन सब डाटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इन सब में इनके मेंबर्स को एक्सेस करने का मेथड भी अलग अलग है। डिग्री ऑफ एसोसिएबिलिटी, अगर हमारे पास कोई डाटा है तो वो कितने और डाटा से लिंक्ड है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएबिलिटी। तो डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इन चार चीजों को स्पेसिफाई करता है। Which of the following operations can be performed on the data structure? डाटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? डाटा ऑर्गेनाइजेशन पीछे में देखा था, एक्सेसिंग टेक्निक ये भी देखा था, मैनिपुलेटिंग सिलेक्शन फॉर द इंफॉर्मेशन, हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अनुसार हम डाटा को और एक्सेसिंग मेथड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट की बात करें हम तो डाटा स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देन दैट ऑफ फिजिकल एडजेसेंसी इज कॉल्ड। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो जो मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल है, इसके अलावे कि वो फिजिकल एडजेसेंसी को कॉल करता है। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है तो हमारा जो मेमोरी होता है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट में भी वही होता है, लेकिन नॉन लीनियर में है हमारे पास ट्री है, ग्राफ है, इन सब में हमारा मेमोरी जो होता है वो एडजेसेंट नहीं होता है। क्लियर तक? थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हमने भी देखा था ट्री, ग्राफ, अरे और नॉन ऑफ द एबव। तो हम बात करें तो अरे हमारा जो होता है वो
लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा है जो वो लीनियर नहीं है? अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, नॉन ऑफ दी एबव या नॉन ऑफ दीज। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज जो है आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जितना ऊपर में दिया हुआ है सब के सब आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कैसे हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अरे आर बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर, अरे जो है सबसे बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों? तो फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ द डाटा, for the size of the structure and the data in the structure are constantly changing for both the above situation or for none of the above situation। तो ये बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका जो कलेक्शन होता है वो परमानेंट होता है। डाटा कलेक्शन जो होता है कैसा होता है? परमानेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये कह रहा है कि अरे को जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेमोरी होता है वो फिक्स साइज लेता है। हम अरे जब हम क्रिएट करेंगे तो मेमोरी क्या करेगा? फिक्स साइज लेगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको क्यूब जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम कहीं भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, क्यू नहीं, यहाँ पे लिंक लिस्ट को हमको यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा? लिंक लिस्ट को, ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट में ही हम कहीं भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा है जो डाटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के लेवल को दर्शाता है? जैसे ही हो गया अब्स्ट्रैक्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, इंप्लीमेंटेशन लेवल या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट लेवल की तो हम इसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल। क्या बोलते हैं इसको? हम लॉजिकल लेवल। एप्लीकेशन लेवल को हम बोलते हैं क्या? यूजर लेवल। और इंप्लीमेंटेशन लेवल को हम बोलते हैं फिजिकल लेवल। ठीक है। अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट लेवल या लॉजिकल लेवल की, तो यह लेवल इस बात पर फोकस करता है कि डाटा स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है। ठीक है, व्हाट कैन ही डू, डाटा स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, इस बात पे हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। यह डाटा एलिमेंट और उस पर होने वाले ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, जो फिजिकल मेमोरी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? अगर हम यूजर लेवल की बात करें तो यह इस बात पे फोकस करता है कि हम एप्लीकेशंस को क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये किस बात पे फोकस करता है? ये इस बात पे फोकस करता है कि हम एप्लीकेशन को क्यों यूज कर रहे हैं। इस लेवल पर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर या प्रोग्राम का यूज करते हैं। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें तो यही वह जगह है जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल को स्पेसिफिक मेमोरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेवलप करते हैं। क्लियर आता? नेक्स्ट है हमारे पास इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? ऑपरेशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव जिसका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑपरेशंस भी होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, कि हम कैसे डाटा को स्टोर कर रहे हैं, और उसके लिए एल्गोरिथम्स भी होते हैं। तो तीनों जो है आपके वो डाटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट होते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजेनियस एलिमेंट को स्टोर करता है? अरे, रिकॉर्ड, पॉइंटर या स्टैक। तो हम बात करें रिकॉर्ड जो होता है वो नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर को या डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर को टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट के अनुसार हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या? होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर, और एक को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। नॉन
होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं कौन कौन से, एक तो आता है अरे, दूसरा आता है हमारे पास स्ट्रिंग्स, तीसरा आता है हमारे पास मैट्रिसेस, या जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, या मैट्रिसेस। अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्लास, और तीसरा हमारे पास आता है डाटाबेस रिकॉर्ड्स, जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है रिकॉर्ड करके, डाटाबेस रिकॉर्ड्स। और दूसरा हमारे पास चौथा हमारे पास आता है कौन सा, डिक्शनरी, जिसको हम बोलते हैं मैप्स, ठीक है। तो ये जो आपके वो नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो तीन है आपके अरे, स्ट्रिंग और आर वेक्टर या मैट्रिसेस, ये आपके होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। Which data structure is used in breadth first search of a graph is a graph to hold the nodes? इनमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए उपयोग किया जाता है? स्टैक है, क्यू है, ट्री है, या अरे है? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, क्यू को, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टैक की तो इसको हम यूज करते हैं डीएफएस में, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टर्म डाटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एलिमेंट, कोडिंग स्टैंडर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट, बोथ वन और टू। तो इसका आंसर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट है। Abstract data type ADT specifies, क्या कहता है, the components, their structuring relationship, the list of operations that are allowed to be performed both 1 and 2 या none of the above। तो हम बात करें इसका, तो अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो होता है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो आपके वो दोनों सही है, यानी कि थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है वैसा डाटा टाइप जिसमें जो इंप्लीमेंटेशन है वो यूजर लेवल से हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जो इंप्लीमेंटेशन होता है इसका, इसके ऑपरेशंस का, उसको यूजर लेवल से हाइड कर दिया जाता है। एडीटी कंटेंट्स, एडीटी क्या कंटेंट करता है, ए वैल्यू डिफिनेशन एंड ऑपरेटर डिफिनेशन, बोथ 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। हम इसे वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑपरेशन बोथ जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। EOF function is the function used for, EOF जो फंक्शन क्यों यूज होता है, तो आप इसके नाम से जानेंगे तो ये कौन सा फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम इंड ऑफ फाइल फंक्शन। क्या है ये, इंड ऑफ फाइल फंक्शन। तो asserting no errors in a file, appending data to a file, counting the amount of data in a file और checking for end of the file। तो EOF जो फंक्शन है हम उसको यूज करते हैं चेकिंग फॉर एंड ऑफ द फाइल, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ हो गया, पाइथन हो गया, पास्कल हो गया, तो इसमें हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। ये जो आपका EOF फंक्शन है आपका ये बिल्डिंग फंक्शन है, यानी कि ऑलरेडी डिफाइन है, जो यह चेक करता है कि रीडर जो है अपने फाइल के लास्ट लाइन को रीड कर लिया है कि नहीं कर लिया है। और ये जो फंक्शन है आपका इंड ऑफ फाइल फंक्शन, ये आपका बुलियन फंक्शन है। ये दो ही टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, एक को बोलते हैं हम ट्रू और एक को बोलते हैं फॉल्स। यही दो टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अगर रीडर ने पढ़ते पढ़ते अपने इंड ऑफ फाइल तक पहुंच गया है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर वो नहीं पहुंचा है तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज मीन्ड बाय टेम्पलेट पैरामीटर। जब हम टेम्पलेट में पैरामीटर को देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड टू पास ए टाइप एज आर्गुमेंट, इट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट ए टाइप, इट कैन नो रिटर्न टाइप और नॉन ऑफ द अबव। तो हम बात करें टेम्पलेट पैरामीटर की तो इट कैन बी यूज्ड टू पास ए टाइप एज एन आर्गुमेंट, यानी फर्स्ट जो आपका है वो करेक्ट आंसर है।
हम टेम्पलेट के पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करते, हम क्या पास करते हैं, डाटा टाइप पास करते हैं, ताकि हमें अलग अलग डाटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शंस को न लिखना पड़े, एक ही फंक्शन में हम सारे डाटा टाइप को पास कर लेते हैं। विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन टेम्पलेट, टेम्पलेट में कौन सा कीवर्ड का यूज होता है, क्लास, टाइप नेम, बोथ 1 and 2 और फंक्शन। तो टेम्पलेट में हम दोनों का यूज करते हैं, क्लास का और टाइप नेम का, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज ए फंक्शन टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट क्या है, क्रिएटिंग ए फंक्शन विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइप, क्रिएटिंग ए फंक्शन विद हैविंग ए एग्जैक्ट टाइप, बोथ 1 and 2 नॉन ऑफ द एबव। हमने पीछे देखा है कि एग्जैक्ट टाइप नहीं देते हम, विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट टाइप, हमको एग्जैक्ट टाइप नहीं स्पेसिफाई करते, हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हर एक टाइप के डाटा टाइप के लिए वो काम करे। ठीक है, हम टेम्पलेट को बोल सकते हैं कि ये आपका जेनेरिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, जेनेरिक फंक्शन है जो किसी भी डाटा टाइप के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए इंट के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, हमको हर एक डाटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही फंक्शन लिख देंगे जिसे हम कोई भी डाटा टाइप को पास करवा सकते हैं। ये हमारा जो है टेम्पलेट का काम होता है। इन टेम्पलेट क्लास टी डिक्लेरेशन टी स्टैंड्स फॉर, टी जो है वो किस लिए है, एन इंटीजर डाटा टाइप, ए जेनेरिक डाटा टाइप। तो हमने देखा किसके लिए था, ये जेनेरिक डाटा टाइप के लिए था, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, स्टैक को हम किस डाटा स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरे से, लिंक लिस्ट से, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बोथ 1 and 2। हम स्टैक को अरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों डाटा स्ट्रक्चर से हम अरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। इन ए स्टैक द डाटा आइटम प्लेस्ड ऑन द स्टैक फर्स्ट इज, हम स्टैक में डाटा आइटम जो पहले डालते हैं वो हमारा सबसे बाद में आता है। तो द लास्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर। जैसे स्टैक में अगर हम डाटा जो पहले डाल दिए, जैसे हम पहले ए डाल दिए, फिर बी डाल दिए, फिर सी डाल दिए, तो हमको निकालना होता है, हमको पता है कि पहले सी निकलेगा, उसके बाद बी निकलेगा, तब जाके लास्ट में कहीं ए निकलेगा। तो ये बोला जा रहा है द लास्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव्ड। स्टैक कैन नॉट बी यूज्ड टू, स्टैक का यूज किस लिए नहीं करते, इवेल्युएट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स फॉर्म, इम्प्लीमेंट रिकर्सन, कन्वर्ट ए गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स फॉर्म टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स फॉर्म। नेक्स्ट है अलोकेट रिसोर्सेज लाइक सीपीयू बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो स्टैक के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी ऊपर के जो आपके ऑप्शन है 3 उसको स्टैक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है या स्टैक का यूज किया जाता है। स्टैक इज नॉट यूज्ड इन, स्टैक का किसे यूज नहीं किया जाता है, कंपाइलर में, सिस्टम प्रोग्रामिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम में या प्रोसेस शेड्यूलिंग में। तो बात का स्टैक का यूज जो होता है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग में नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, तो हम लोग क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है, अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, तो वेटिंग लिस्ट से रेडी लिस्ट में भेजने के लिए या वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेजने के लिए अलग अलग प्रोसेस शेड्यूलिंग का अलग अलग हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यू का यूज करते हैं, स्टैक का यूज नहीं करते हैं। कंपाइलर्स की बात करें हम, तो सिंटैक्स जो एनालिसिस है इसमें, ठीक है, टोकन पार्सिंग में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जो हमने पीछे देखा था, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में स्टैक का यूज किया जाता है। अगर हम सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात करें तो लो लेवल यानी कि फिजिकल लेवल पे, लो लेवल पे जो मेमोरी का हमारा मैनेजमेंट होता है उसके लिए और हार्डवेयर इंटरप्ट को मैनेज करने के लिए हमारे स्टैक का यूज होता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फंक्शन कॉल को मैनेज करने के लिए, ठीक है,
लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, सिस्टम कॉल, थ्रेड्स, इन सब को मैनेज करने के लिए भी स्टैक का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस में यूज स्टैक, कौन सा एप्लीकेशन स्टैक का यूज करता है? एक पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, पैरेंथेसिस को जो ब्रैकेट होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, कीपिंग ट्रैक ऑफ द लोकल वेरिएबल्स एट रन टाइम, सिंटेक्स एनालाइजर पीछे में देखा, फॉर ए कंपाइलर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, सभी के लिए हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक आर यूज्ड इन कंपाइलर्स इन पासिंग एन एक्सप्रेशन बाय द रिकर्सन, पीछे देखा था हमने। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी हमने देखा था, यानी ऑप्शन थर्ड जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द स्टैक, इनमें से कौन सा टर्म जो है वो स्टैक से रिलेटेड है? टॉप, पुश, पॉप, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है फोर्थ, टॉप, पुश और पॉप, ये तीनों जो है आपके वो स्टैक से रिलेटेड है। स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टैक को किस नाम से जानते हैं? फीफो, लीफो, फिलो या एफसीएफएस। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है आपका वो स्टैक का दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं लीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है ये नाम है आपका क्यू का, इसका नाम है क्यू का। स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बोथ 1 and 3। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका है बोथ 1 and 3, यानी रिकर्सन और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसमें स्टैक का यूज किया जाता है। हमने कभी देखा था पीछे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए हम यूज करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर को, इसको क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। Which of the following name does not related to the stack, इनमें से कौन सा नाम जो है वो लिस्ट स्टैक से रिलेटेड नहीं है? फीफो लिस्ट, लीफो लिस्ट, पाइल, पुश डाउन लिस्ट। तो फीफो लिस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमने पीछे देखा था किसका नाम होता है? ये आपका नाम होता है क्यू का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्यू सर्व्स ए मेजर रोल इन, क्यू का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? सिमुलेशन ऑफ रिकर्सन, सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्ररी लिंक्ड लिस्ट, सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स अलोकेशन, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? तो सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स अलोकेशन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। जब हम कंप्यूटर के लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क रिसोर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपके पास प्रिंटर का, ठीक है, सीपीयू का, नेटवर्क के बैंडविड्थ का, ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो क्यू जो हमारा होता है वो बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि क्यू जो होता है वो फेयर तरीके से रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है जिस ऑर्डर में वो आते हैं। सीपीयू के पास जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आते हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसको मेंटेन कौन रख सकता है? क्यू रख सकता है, इसलिए हम लोग क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करते हैं। इन क्यू एन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड बाय यूजिंग, क्यू में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट किसके यूज से करते हैं? रेयर एंड फ्रंट, फ्रंट एंड रेयर, टॉप, नन ऑफ द एबव। हम लोग करते हैं रेयर और फ्रंट के माध्यम से। रेयर जो होता है इस पॉइंटर के माध्यम से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और फ्रंट जो पॉइंटर होता है इसके माध्यम से हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्यू कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट, क्यू का हम लोग यूज क्यों करते हैं? किसको इंप्लीमेंट करने के लिए? रेडिक्स सॉर्ट को, क्विक सॉर्ट को, रिकर्सन को या डेप्थ फर्स्ट सर्च को। तो हम लोग क्यू का यूज करते हैं रिकर्सन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। इंसर्ट ऑपरेशन ऑन क्यू हैज टू बी डन आफ्टर टेस्टिंग, इंसर्ट ऑपरेशन जो है हम किस चीज को टेस्ट करने के बाद करते हैं क्यू में? ओवरफ्लो, मेमोरी स्पेस, अंडरफ्लो या नो नीड टू टेस्ट एनीथिंग। तो हम लोग ओवरफ्लो चेक करने के बाद ही उसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। अगर हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हमको चेक करना पड़ेगा अंडर कंडीशन,
कि जब अंडर फ्लो तो नहीं है, अंडर फ्लो जब होगा तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उसको डिलीट किस चीज को करेंगे, तो हम चेक करते हैं वो अंडर फ्लो तो नहीं चल रहा है हमारे पास फंक्शन। नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट ए क्यू, क्यू को रिप्रेजेंट करने का इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। हम इन चारों के थ्रू कर सकते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, लिनियर लिंक लिस्ट या नन ऑफ द अबव, हम तीनों के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका हो जाता है वो आपका होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग एक पॉइंटर का यूज करते हैं, कितने पॉइंटर का यूज करते हैं, एक पॉइंटर का यूज करते हैं जो रेयर नोड को डिनोट करता है। जैसे हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, तो ये पॉइंटर जो होता है वो रेयर नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, इस एक ही पॉइंटर से हम लोग, जो पॉइंटर है हमारा, इस एक ही पॉइंटर से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन दोनों का काम करते हैं, और एक पॉइंटर होने से इसको कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करें हम, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड के लिए 2 पॉइंटर चाहिए। कितना पॉइंटर चाहिए हमारे पास, प्रत्येक नोड के लिए 2 पॉइंटर चाहिए, जिसमें हम काफी मेमोरी हमारा जो होता है वो वेस्ट हो जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट की कंपैरिजन में। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है तो इसमें 2 पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर जो होता है इसके इधर वाले नोड को पॉइंट करता है और ये पॉइंटर जो होता है इसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करता है। 2 पॉइंटर को चाहिए, तो इन दोनों पॉइंटर स्टोर करने के हमको स्पेस चाहिए, तो स्पेस केस में काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। अगर हम लीनियर लिंक लिस्ट की बात करें तो लीनियर लिंक लिस्ट में भी 2 पॉइंटर का जरूरत होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हर एक नोड के लिए नहीं, इसमें जितने भी नोड हैं तो इसमें हमको 2 पॉइंटर की आवश्यकता हो जाएगी। एक पॉइंटर जो है आपका वो फर्स्ट वाले को डिनोट करेगा, एक पॉइंटर जो वो दूसरे वाले को डिनोट करेगा। अगर डिलीट करना है हमको तो हम इस हेड पॉइंटर की हेल्प से किसी भी डाटा एलिमेंट को डिलीट करेंगे, और अगर हमको ऐड करना है तो इस पॉइंटर के रियल पॉइंटर की हेल्प से हम इस डाटा एलिमेंट को ऐड करेंगे। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमको 2 पॉइंटर को स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, तो हम इन तीनों में देखें तो सबसे सुटेबल जो होगा वो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास एक पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है, इन अ लिंक लिस्ट ईच लिंक कंटेन्स ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट लिंक, एन अरे ऑफ पॉइंटर पॉइंट टू द लिंक्स, ये गलत है। ईच लिंक कंटेनिंग डाटा और पॉइंटर टू द डाटा, हर एक लिंक जो है उसमें डाटा भी होता है और पॉइंटर होता है दूसरे डाटा को लिंक करने के लिए, यानी ये भी सही ऑप्शन है। द लिंक्स आर स्टोर्ड इन एन अरे, ये गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो नीचे देखे हम तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके हैं वो करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका वो करेक्ट है। क्लियर है, विच इज ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट, a list is a dynamic structure, a list is a static structure having variable storage, a stack cannot be implemented by the linear link list। तो हम बोले लिंक लिस्ट के लिए कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए लिस्ट ऑफ ए डायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिंक लिस्ट जो हमारा है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यह अपने स्टोरेज लोकेशन को डायनेमिकली एडजस्ट करता है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय स्टैक के जैसा कंपाइल टाइम के समय हम इसका साइज डिटरमाइन या फिक्स नहीं करते हैं। जैसे हमको स्टैक करना है तो इंट a10, ठीक है, तो हम इसके जैसा मेमोरी को फिक्स नहीं करते हैं। लिंक लिस्ट जो होता है वो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय मेमोरी को एलोकेट करता है, ताकि मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छे से हम कर सके और मेमोरी का वेस्टेज जो हो वो आपका कम हो या न के बराबर हो। नेक्स्ट है अपने पास लिंक लिस्ट यूजेस नल पॉइंटर टू सिग्नल। लिंक लिस्ट जो होता है किस लिए नल पॉइंटर का यूज करता है, एंड ऑफ द लिस्ट के लिए, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट के लिए, मिडिल ऑफ द लिस्ट के लिए, या नाइदर 1 नॉर 2। तो हम बात करें तो लिंक लिस्ट जो होता है एंड ऑफ लिस्ट के लिए पॉइंट करता है, लिस्ट के सबसे एंड के लिए। जो हमारे पास लास्ट नोड होता है, ठीक है, लास्ट नोड का पॉइंटर जो होता है, जो इस पॉइंटर का नाम क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर। ये पॉइंटर जो होता है वो आपका नल को पॉइंट करता है। ठीक है, तो नल पॉइंटर प्रोग्राम को ये बताता है कि अब इसके आगे जो है वो नोड नहीं है रीड करने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो है वो लास्ट नोड है,
इसलिए ये क्या डिनोट कर रहा है, एंड ऑफ द लिस्ट। ए लिस्ट विथ नो नोड्स इज कॉल्ड, एक लिस्ट है जिसके पास कोई नोड नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरर लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, यूनिक लिस्ट या नॉन ऑफ दीज। तो लिस्ट जिसके पास कोई नोड नहीं है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2। एम्प्टी लिस्ट में क्या होता है कि हेड पॉइंटर जो होता है आपका वो नल को पॉइंट करता है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर कौन सा होता है, हेड पॉइंटर, ये पॉइंट कर देता है किस चीज को, नल को, यानी कि इसके पास एक भी नोड है ही नहीं, इसलिए कैसा हो गया, एम्प्टी लिस्ट। अगर हम यूनिक लिस्ट की बात करें तो इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो आपका रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिक लिस्ट बोलते हैं। इन अ लिंक लिस्ट एन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड टू और डिलीटेड फ्रॉम, एलिमेंट को हम कहां इंसर्ट कर सकते हैं, कहां डिलीट कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ द लिस्ट ओनली, एंड ऑफ द लिस्ट ओनली, मिडिल ऑफ द लिस्ट ओनली, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फोर्थ जो आपका है वो आपका करेक्ट आंसर है। हम लिंक लिस्ट में कहीं भी से भी एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट, लिंक लिस्ट को हम किस डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, स्टैक, क्यू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो लिंक लिस्ट को हम लोग स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं, यानी बोथ 1 and 2। ठीक है, अगर लिंक लिस्ट है हमारा, अगर हम इस चीज को लास्ट इन और फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करें तो ये स्टैक का काम कर देगा। ठीक है, और इसी लिंक लिस्ट को फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करें तो ये हमारा क्यू के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो यानी लिंक लिस्ट के माध्यम से हम स्टैक और क्यू दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज का हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज का 5वां लेक्चर था वो समाप्त हुआ, जिसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर के 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।